नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए है और यहाँ पे देखते हैं तो आपकी हथेली की जो मुख्य रेखा है, जिसको हम हृदय की रेखा कहते हैं, ये अपने गंतव्य स्थान से निकल करके और इस प्रकार से घूमती हुई, और ये जो इंडेक्स की फिंगर है जिसको हम तर्जनी की उंगली कहते हैं, जो बृहस्पति जी के ऊपर बनने वाली उंगली है, और जो ये मिडिल फिंगर है जिसे हम मध्यमा कहते हैं, शनि पर बनने वाली उंगली है, इनके बीच में देख रही है। आप अगर स्पष्ट रूप से देखें तो इस लकीर पर बृहस्पति जी का और कर्म को देखने वाले भाग्य स्थान शनि का प्रभाव पड़ रहा है। दोनों का बलाबल इसमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बता रहा है कि निश्चित रूप से आप अपनी जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। आपकी जो सोच है वो वर्तमान समय में बहुत आगे बढ़ने की हो रही है। और आप अगर ध्यान से देखें तो इस लकीर पे देवगुरु बृहस्पति का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण आपकी इच्छा कहीं ना कहीं एक टॉप लेवल तक, एक सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन साथ में अगर गौर करें तो शनि, जिसको हम भाग्य स्थान कहते हैं, इसका भी प्रभाव इस लकीर पर पड़ रहा है। ये बताता है कि कहीं ना कहीं अब आपको लगने बैठ गया है कि आगे बढ़ने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े, किसी दिशा भी में भी मेहनत करनी पड़े, आप करेंगे। अगर कोई जुगाड़ लगाना पड़े, आप कोशिश करेंगे, जुगाड़ लगाएंगे। एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे। आपकी हथेली की ये रेखाएं यहाँ पे कह रही है, इन पे पड़ने वाला प्रभाव कह रहा है। अब ये अच्छी चीज़ है। अगर व्यक्ति की इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुँचने की हो, व्यक्ति महत्वाकांक्षी भी हो, और व्यक्ति की जो सोच है वो भी एक ही साथ बहुत आगे बढ़ने की हो रही हो, तो निश्चित रूप से व्यक्ति कर्म भी उसी प्रकार से करता है और एक समय ऐसा आता है कि व्यक्ति को उसका फायदा होता है। ठीक है ना। अब दूसरी बात यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी बन रही है। अगर आप ध्यान से देखें तो जो मन का कारक है हमारा, ये है चंद्रमा। चंद्रमा पे आप ध्यान से देखेंगे, एक रेखा इस तरह से, एक रेखा इस प्रकार से, और एक रेखा इस प्रकार से, और एक रेखा इस प्रकार से यहाँ पे जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे पूरी तरह से एक चतुष्कोण बन रहा है जिसका हम वर्ग कहते हैं, लेकिन अभी पूर्ण अवस्था में नहीं बना है। और जो पूर्ण अवस्था में नहीं बनता है, कम से कम उसको बनने में जो है 2.5 वर्षों का समय लगता है। मैं एक आपको जो है दिव्य योग ध्यान क्रिया दूंगा। दिव्य योग ध्यान क्रिया का प्रभाव ये होता है कि आपकी हथेली में जो रेखाएं हैं, जो चिन्ह हैं, वो अगर धीमी गति से आगे बढ़ रहे हैं और उनका प्रभाव जीवन पर नहीं बन पा रहा है, तो निश्चित ही दिव्य योग ध्यान क्रिया द्वारा चीज़ें जल्दी बढ़नी शुरू हो जाती हैं और उसका निश्चित रूप से प्रैक्टिकल रूप से प्रभाव जीवन पर पड़ता है। ठीक है ना। ये एक योगा है, एक व्यायाम है, एक पूजा है, और इसको एक क्रिया है ये जो प्रैक्टिकल रूप से की जाती है, और इसका असर निश्चित रूप से आपके जीवन पर पड़ता है, आपके शरीर के भागों पर पड़ता है। निश्चित कैसा व्यक्तित्व होने वाला है, ये चतुष्कोण बना रहा है। देखिएगा, ये कह रहा है कि आपकी जो कल्पना शक्ति है वो निश्चित ही बहुत अच्छी हो जाएगी, बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दयालुपन आपके अंदर ज़्यादा आ जाएगा, एक दयालु व्यक्तित्व रहेगा, गंभीर भी हो जाएंगे,
और किसी भी परिस्थिति में धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व आपके अंदर जागृत हो जाएगा। ये इस प्रकार की ओर संकेत कर रहा है। ये बहुत अच्छी चीज है। बस चतुष्कोण का मतलब ही यही होता है। अलग अलग स्थानों पे चतुष्कोण का मतलब होता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज गलत है। ये क्या गलत है? एक तो आप ध्यान से देखें, जो ये रेखा है अगर यहीं तक होती इस प्रकार से तो अच्छी थी, लेकिन ये आप देख रहे होंगे पूरी तरह से है, किसी रेखा पे मिल नहीं रही है और चंद्रमा पे है। आप प्रैक्टिकल रूप में देखना, अगर ये रेखा हो और आपकी हथेली में करोड़ों रुपए आ रहे हो, अरबों आ रहे हो, लाखों आ रहे हो, आप धन का संचय कभी भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये रेखा अगर होती है हथेली में इस प्रकार से, तो व्यक्ति की हथेली में पैसा नहीं टिक पाता है, धन का प्रबंधन व्यक्ति सही ढंग से नहीं कर पाता है। कहीं ना कहीं धन के मामले में अनबैलेंस व्यक्ति रहता है और उसका खामियाजा भी व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। अब दूसरी बात यहाँ पे देखें, बड़ी गौर करने वाली बात है, आपका जो मन का कारक है वो भी अनबैलेंस है, एक हिसाब से नहीं है। ठीक है ना कहीं यहाँ पे देखो बहुत मोटा है, यहाँ पे बहुत बैठ गया है, यहाँ पे उठ गया है, तो ये प्रभाव डाल रहा है और कहीं ना कहीं जो है 2.5 वर्षों तक अपना प्रभाव डालेगा। ठीक है, उपाय दूंगा, निश्चित रूप से इसके कुप्रभाव बहुत कम हो जाएंगे, ये निश्चित है, लेकिन ये आपके करने के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप उपाय को किस प्रकार से करते हैं। ये जब प्रभाव डालता है और डाल रहा है तो इसके कारण कहीं ना कहीं मन गड़बड़ रहेगा, मानसिक परेशानी से भी चाहे आंशिक रूप में रहे लेकिन ग्रसित रहेंगे, और हो सकता है भावुकता ज़्यादा रहे या इमोशनली थोड़ा परेशान हो सकते हैं, इस बात की संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। कभी कभी मन अच्छा नहीं रहेगा, व्याकुल भी हो सकता है, भटक भी सकता है, ठीक है ना, खराब भी रह सकता है, इसकी संभावना भी है। और देखिएगा मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा तो पेट की दिक्कतें आती हैं। आपको कहीं ना कहीं अपने पेट का ध्यान रखना पड़ेगा, अपने शरीर का हार्मोनल सिस्टम का ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर ये धीरे धीरे ज़्यादा खराब हो जाता है तो ऐसी स्थिति में नींद आने में दिक्कतें उत्पन्न होने बैठ जाती हैं। तो क्या करना है? देखो, ये भगवान शंकर के गण हैं, मन के कारक हैं, जल तत्व के मालिक हैं। तो विशेष प्रकार के कुछ उपाय होते हैं जो बहुत सरल होते हैं, वो मैं आपको दूंगा। उन क्रियाओं को निश्चित रूप से आप करेंगे तो बड़ा फायदा आपको जीवन काल में मिलेगा। कुछ अच्छी भी चीज़ें हैं जो आने वाले समय में बहुत अच्छी वो करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें जो है परेशान भी कर रही हैं। साथ साथ में मैं चीज़ों को बता रहा हूँ। अब यहाँ पे हथेली में देखिएगा, आपकी ये मस्तिष्क की लकीर है, सुंदर है, स्पष्ट है, अच्छी है और अच्छा संकेत दे रही है। ये बता रही है कि कहीं ना कहीं देखिएगा कि व्यक्ति का जो बौद्धिक स्तर है वो बहुत अच्छा है, बौद्धिक स्तर में कहीं कोई कमी नहीं है, और यहाँ तक कि व्यक्ति एक विवेकशील व्यक्ति है, विवेकवान व्यक्ति है, और हर समय अपने जीवन काल के लिए कुछ न कुछ सकारात्मक सोचता रहता है, और जीवन काल के लिए सुंदर सी योजनाएं व्यक्ति के मन में बनती रहती है, और आने वाले समय में उसका निश्चित रूप से व्यक्ति को बड़ा फायदा होगा। अब यहाँ पे दूसरी चीज देखिएगा, ये कह रहा है कि व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में काम कर रहा है या करेगा, निश्चित रूप से अपने बुद्धि का और अपने दिमाग का प्रयोग करेगा, इसका फायदा भी व्यक्ति को मिलेगा। साथ साथ में देखें, यहाँ से एक रेखा इस तरह से निकल रही है, यहाँ से एक रेखा इस तरह से निकल रही है, और धीरे धीरे यहाँ पे एक मनी ट्रायंगल बन रहा है। अभी इसमें 3.5 वर्षों का समय लगेगा मनी ट्रायंगल का फायदा लेने के लिए,
लेकिन जब मनी ट्रायंगल बन जाएगा तो धन का जो मैनेजमेंट है, जो प्रबंधन है, उसमें जो है माहिरता हासिल हो जाएगी और ऐसे में धन का संचय आप बहुत अच्छी तरह से कर लेंगे। खर्चा बहुत कम रहेगा, संचय बहुत अच्छा रहेगा और कहीं ना कहीं इसका ज़बरदस्त लाभ आपकी जीवन काल में आपको मिलेगा। व्यापार की रेखा भी जारी है, व्यापारिक बुद्धि में बहुत ज़्यादा विस्तार हो जाएगा और व्यापार की तरफ जाएंगे तो बहुत बड़ा लाभ भी आपको हो जाएगा। ये यहाँ पे चीज़ों को बता रही है। अब आपकी जीवन रेखा, जीवन रेखा आपकी इस तरह से आती हुई सीधा केतु पे मिल रही है। ये थोड़ा अलग हिसाब है। मैं यहाँ पे शास्त्रों की बात नहीं करूँगा, पुस्तकों की बात नहीं करूँगा। मैंने जो प्रैक्टिकल रूप में देखा है, हथेलियों का अध्ययन करते हुए और अपने आसपास के लोगों को और उनकी जीवन रेखा का मैंने गहराई से अध्ययन किया है और मैंने निश्चित रूप से पाया है कि अगर इस प्रकार की जीवन की रेखा हो जो सीधा आकर केतु की तरफ जाती है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में सफल तो बहुत होते हैं, लेकिन उसके पीछे इनका संघर्ष रहता है। संघर्ष इनका साथ छोड़ना जो है बहुत दिक्कत करता है, साथ नहीं छोड़ता है। दूसरी बात है, ऐसे लोग बहुत टॉप लेवल तक भी पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके पीछे उतार चढ़ाव उनको झेलना पड़ता है। कई बार अस्थिरता का सामना भी ऐसे लोगों को करना पड़ता है और आप भी अपने जीवन काल में उतार चढ़ाव भी झेलेंगे, संघर्ष का सामना भी करेंगे, कई बार अस्थिरता का सामना भी करेंगे, लेकिन फिर भी आप एक टॉप लेवल तक पहुंच जाएंगे, ये निश्चित है। लेकिन कुछ भी हो, परिस्थितियां भी कैसी हो, वो आपको डिगाएंगे नहीं। आप अपने जीवन काल में बहुत अच्छे कर्म करेंगे और एक दिव्य आत्मा की तरह, एक संत आत्मा की तरह परिनिर्माण की प्राप्ति होगी, मोक्ष की। और आप बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके कर्म बहुत अच्छे हैं, एक दिव्य कर्म है आपके, और चाह कर भी, जबरदस्ती चाह कर भी आप जो है गलत काम नहीं कर पाएंगे अपने जीवन काल में। हमेशा दिव्य कर्म करेंगे, हमेशा भव्य कर्म करेंगे और अंत में श्री हरि के चरणों में जगह पाएंगे। ये आपका जीवन की सच्चाई है, क्योंकि केतु पे मिलन करती हुई यहाँ पे ये रेखा दिखाई दे रही है। अब देखिएगा, केतु पे जारी है, केतु पे रेखाएं भी आपको दिखाई दे रही हैं, लेकिन क्या है कि केतु का क्षेत्र बिल्कुल दूषित अवस्था का है। तो चाहे कितनी भी रेखाएं हैं, कितनी भी अच्छी रेखाएं, इनका फल नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई चिंता जीवन में बनी रहेगी, चाहे आंशिक रूप में रहे, लेकिन जीवन में कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी और कुछ समय तक अभी थोड़ा संघर्ष का समय भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा, लेकिन चीज़ें अच्छी है आती हुई दिख रही हैं। यहाँ से एक रेखा इस तरह से जारी है। ये बहुत अच्छा है। ऐसा व्यक्ति यात्राएं अपने जीवन काल में बहुत अच्छी करता है, यात्राओं का सुंदर मौका मिलता है। यहाँ से करियर और धन की रेखा सीधा यहाँ तक जारी है। यहाँ से आगे थोड़ा पतली हो रही, लेकिन जारी है। आने वाले समय में जब ग्रह नक्षत्र अच्छी स्थिति में पहुँच जाएंगे तो निश्चित रूप से, अगर आप कहेंगे अब अभी नहीं, कम से कम 3.5 वर्षों के बाद अगर आप देखेंगे, निश्चित रूप से ऐसा समय आपका आ रहा है कि प्रत्येक दिन आपके हाथों में पैसा आएगा, आप पैसा कमाएंगे। ठीक 3.5 वर्षों के बाद प्रत्येक दिन पैसा कमाएंगे, ऐसा योग बन रहा है। आप कितना कमाएंगे? अपनी मस्तिष्क शक्ति और अपनी योग्यता के अनुसार इतना ही पैसा कमाएंगे, लेकिन प्रत्येक दिन कमाएंगे। आपको वाहन का सुख मिलेगा, अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख प्राप्त होगा और अपने व्यापार का आपको कहीं ना कहीं सुख मिलेगा, ये रेखा बता रही है। और करियर और धन के मामले में स्थायित्व शुरू हो जाएगा। एक छोटा काम कर लीजिएगा, मैं आपको एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दूंगा। ये रेखा जितनी जल्दी मजबूत हो, उतना जल्दी फायदा आपको मिलना शुरू हो जाएगा करियर और धन के मामले में।
अब यहाँ पे जो है एक चीज़ देखते हैं, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो इनके बीच में इस प्रकार से बन रहा है। निश्चित ही जमीन का, अचल संपत्ति का बहुत अच्छा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे एक लकीर यहाँ पे भी दिखाई दे रही है और दो लकीरें इस तरह से आती हुई और इस पे मिल रही, आगे नहीं बढ़ रही है। निश्चित ही प्रॉपर्टी का, मल्टीपल प्रॉपर्टी का लाभ आपकी हथेली में है, ठीक है ना। रेखा भी बहुत सुंदर है, ये बता रही है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलेगा। जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा है, इसका आपको आभास हो जाएगा। दूसरा, ये लकीर इंगित कर रही है कि आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि है, लेकिन वर्तमान समय में उस प्रतिभा का, उस तीव्र बुद्धि का पूरा प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, या ऐसी सिचुएशन नहीं बन पा रही है कि उसका आप ढंग से प्रयोग कर पाए। आपके अंदर सोचने समझने की शक्ति विशेष रूप से भगवान ने दी है और आने वाले समय में इसका आप फायदा उठाएंगे। ऐसा भी व्यक्तित्व उभर कर आने वाला है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो अंत तक जो है निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा और जमीन जायदाद से भी आपको जो है अच्छा खासा फायदा मिलेगा। यहाँ पे जो है ये लकीर बता रही है आपको क्या करना है, किसको इष्ट मानना है। आपको भगवान महावीर को, मानी हनुमान जी को अपना इष्ट मानकर चलना है और जितना ज़्यादा समर्पण रहेगा, जितनी ज़्यादा शरणागति रहेगी, उतनी ज़्यादा जीवन में दिव्यता और भव्यता को आप प्राप्त करेंगे। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। अब वर्तमान समय में देखें, आप हथेली को सीधा देखते हैं तो नज़र पड़ते ही क्या दिखाई देता है कि ये जो क्षेत्र है इसमें रेखाओं का जाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब रेखाओं का जाल बनता है तो इसे अच्छा नहीं माना जाता है हथेली में। ये सबसे पहला प्रभाव आपके मन और मस्तिष्क पे डालता है। जब जाल बनना शुरू हो जाता है तो उलझन की स्थिति, दुविधा की स्थिति पैदा होनी बैठ जाती है और निर्णय लेने की जो क्षमता है उसमें असर पड़ता है। और कई बार तो व्यक्ति निर्णय ले भी लेता है लेकिन वो निर्णय ज़्यादातर गलत साबित होते हैं और व्यक्ति को उसका जो है खामियाजा भुगतना पड़ता है। दूसरा, इसका असर सीधा सीधा आपके जो है आर्थिक क्षेत्र पे पड़ता है। अगर ये रेखाएं हैं, निश्चित रूप से आपकी हथेली में कभी बरकत नहीं आएगी। कितना भी पैसा आ जाए, आया और गया, पता ही नहीं चलता है पैसा आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, मानी कोई मैनेजमेंट नहीं होता है। आर्थिक रूप से व्यक्ति निरंतर पिछड़ता चला जाता है। और तीसरा, इसका प्रभाव आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे पड़ता है। उसमें बाधाएं आनी शुरू हो जाती हैं, अड़चनें आनी शुरू हो जाती हैं, कार्य विलम्ब होने शुरू हो जाते हैं, कार्य फंसने शुरू हो जाते हैं। व्यक्ति जहाँ से चला था रेंग रांग के फिर वहीं पे आ जाता है। चौथा प्रभाव, आपकी जो डेवलपमेंट है, प्रोग्रेस है, वो तो ठीक है, आपकी सफलता के स्तर को भी ये रेखाएं घटाती हैं। पांचवा, आपके स्वास्थ्य पे इसका प्रभाव पड़ता है। जहां मानसिक स्वास्थ्य पे ये बुरा प्रभाव डालती है, वहीं शारीरिक स्वास्थ्य पे भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है अलग अलग रूपों में। और एक प्रभाव और है, इसका प्रभाव आपके रिश्तों पर पड़ता है, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का रिश्ता हो, चाहे वो पारिवारिक संतान संबंधी रिश्ता हो, कुटुंब का रिश्ता हो, या व्यापारिक रिश्ते हों, या प्रोफेशनल रिश्ते हों। व्यक्ति या तो रिश्ता नहीं बना पाता है, या रिश्तों में तालमेल नहीं रख पाता है, या उसका फायदा व्यक्ति को रंच भर भी नहीं मिल पाता है, जिसके कारण जीवन कहीं ना कहीं जो है
अव्यवस्थित होने बैठ जाता है, एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है। कहीं ना कहीं व्यक्ति फंस जाता है, छोटी मोटी चीज़ों में ये फंसा रहता है, उसको आगे बढ़ने का कभी भी मौका नहीं मिलता है। लेकिन विकल्प चाहे कितने बड़े बड़े हों, हाथ डालने की कितनी भी कोशिश करे, लेकिन सफल नहीं हो पाता है ऐसा व्यक्ति। और जो सुख है, चाहे वो किसी भी प्रकार का सुख हो, उस सुख को भोगने में कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं। व्यक्ति का जीवन कहीं ना कहीं संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरना शुरू हो जाता है। लाख प्रयास करने पर भी अभाव की स्थिति में भी ऐसा व्यक्ति जीता है। क्या करना चाहिए? ऐसे व्यक्ति को एक प्राकृतिक क्रिया निश्चित रूप से करना चाहिए, और प्राकृतिक क्रिया पूरे करने के बाद दिव्य योग ध्यान क्रिया निश्चित तौर पे 3 से 4 महीने तक लगातार करनी चाहिए, तब जाके इन चीज़ों से मुक्ति मिलती है। ये निश्चित है और इसका प्रभाव जीवन पर पड़ता है। अब चलते हैं हम आपकी उंगलियों पे और आपके ग्रहों पे। देखिएगा, ये उंगली कहीं ना कहीं इंडेक्स की फिंगर है और पूरी तरह से झुक रखी है, कर्व ले रही है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में रहेंगी, ईश्वर में अडिग विश्वास रहेगा और समर्पण भी रहेगा। परिस्थितियां कुछ भी हों, लेकिन विश्वास डिगेगा नहीं। हाँ, किसी भी प्रकार की परिस्थिति आने पर भी दयालुता बनी रहेगी। क्रूरता है, निष्ठुरता है, आपको नहीं छू पाएगी। मिडिल फिंगर सीधी है, कर्म में विश्वास बढ़ने वाला है, कर्मशील पुरुष बनेंगे और कर्म में ज़्यादा विश्वास रहेगा। कायरता आपके जीवन में नहीं आने वाली है। इनके जो तीसरा पोरवा है, यहाँ पे छिद्र दिखाई दे रहा है। ये जीवन काल के 35वें वर्ष तक धन के मामले में 3 चीज़ों में से एक चीज़ रखता है। या तो धन के मामले में संघर्ष रहता है, या तो व्यक्ति खर्चीला स्वभाव का होता है, या व्यक्ति धन के महत्व को नहीं समझ पाता है। 35वें वर्ष तक 3 चीज़ों में से एक चीज़ रहती ही रहती है। अब हम चलते हैं आपकी अगली उंगली की तरफ। यहाँ पे देखें, सूर्य की उंगली, जिसे हम अनामिका की उंगली कहते हैं, पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ, मानी शनि की उंगली की तरफ। इसका झुकाव बता रहा है कि यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा यहाँ पे प्रबल रूप से आपके अंदर जीवन काल में रहने वाली है, जो अभी भी बनी हुई है। यहाँ पे सूर्य की जो उंगली है आपकी बृहस्पति की उंगली से आंशिक रूप से बड़ी है, आंशिक रूप से, और मिडिल फिंगर से छोटी है। चाहे आंशिक हो चाहे रत्ती भर हो, हस्तरेखा का पौराणिक शास्त्र कहता है कि आपकी अगर सूर्य की उंगली बड़ी हो आपकी बृहस्पति की उंगली से, और आपकी शनि की उंगली से छोटी हो, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से अपने जीवन काल में यश की प्राप्ति करता है। आप आने वाले समय में यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा, यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे, और सफलतम लोगों में से एक व्यक्ति होंगे, सफलतम जातक होंगे। ये आपकी ये हथेली यहाँ पे कहती हुई दिखाई दे रही है। सबसे छोटी उंगली की अगर हम बात करें, तो सबसे छोटी उंगली भी आपकी पूरी तरह से कहीं ना कहीं इसका झुकाव यहाँ पे रिंग फिंगर की तरफ है। धन कमाने की ललक भी हमेशा बनी रहेगी, इसका फायदा भी होगा, लेकिन कुछ समय अभी बाकी है। लेकिन ये यहाँ पे इसके पहले पोरवे तक नहीं पहुँच पा रही है। तो धन के प्रबंधन में, कम्युनिकेशन स्किल्स में अपने को व्यक्त करने की क्षमता थोड़ी कम रहने वाली है। कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ा सा जो है कमज़ोर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में और फाइलिंग वगैरह में जो है कमजोरी दिखाई दे रही है। हाँ, आने वाले समय में यहाँ पे मनी ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो धन के प्रबंधन में जो है कमी खत्म हो जाएगी और इसका फायदा भी आपको जो है कहीं ना कहीं होगा। यहाँ पे अंगूठा देखें,
तो अंगूठा एक तो इस तरह से पीछे की तरफ झुका हुआ है, शुक्र का पर्वत भारी हो रहा है, मानी उठा हुआ है। ऐसा व्यक्ति शुक्र प्रधान व्यक्तित्व लिए हुए होता है। निश्चित ही भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहने वाला है और इसकी तरफ मेहनत भी करेंगे और एक समय ऐसा आएगा कि लग्जरी जीवन की ओर भी जो है आपका जीवन इशारा कर रहा है। लेकिन देखिएगा, जब इस प्रकार से यहाँ पे हड्डी ज़्यादा निकली होती है अंगूठे की, तो मैंने देखा है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन काल में 42वें वर्ष तक संघर्ष ज़्यादा रहता है और कई बार धन हानि होने की आशंका रहती है, होती है। ऐसे लोगों को व्यवसाय बड़ा सोच समझ कर करना चाहिए जीवन काल के 42वें वर्ष तक। ये व्यवसाय में कई बार नुकसान को दिखाता है और यदि बहुत जरूरी हो व्यवसाय करना तो पार्टनरशिप में कार्य नहीं करना चाहिए। और ऐसे लोगों को एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि खूब मेहनत के बाद ही ऐसे लोगों के पास धन आता है और खासकर जीवन में धन कमाने की जो स्थिति है थोड़ी सी लेट बनती है। हाँ, 42वें वर्ष की आयु से थोड़ा थोड़ा ठीक होने बैठ जाता है और 56 वर्ष की आयु के बाद बहुत ही अच्छा समय ऐसे लोगों का कहलाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना भी बढ़ती है। तो ऐसे लोगों को योगा इत्यादि जरूर करना चाहिए। और दिव्य योग ध्यान क्रिया तो बना ही इसलिए है कि ज़्यादा प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर ना पड़े। इसके नीचे के इस भाग को हम शुक्र का पर्वत कहते हैं। कला के लिए है, सौंदर्य के लिए है, सुंदरता के लिए है और एक सुखद जीवन जीने के लिए इसका पुष्ट और सुंदर होना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पे ये पुष्ट भी है, सुंदर भी है, लेकिन अति बली हो गया है और रेखाओं से उलझा हुआ है। जब ये अति बली होता है, रेखाओं से उलझता है, तो मानसिक परेशानियों को जन्म देता है। बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने पर भी कहीं ना कहीं उलझन की समस्या में ये डालता है। और जो सुख है, चाहे वो पारिवारिक सुख हो, चाहे दाम्पत्य जीवन का सुख हो, चाहे भौतिक सुख सुविधाओं का सुख हो, चाहे धन करियर का सुख हो, कोई भी सुख हो, उस सुख को ये छीनने का काम करता है। तो इसके बुरे प्रभाव खत्म हो, अच्छाइयों में परिवर्तित हो, इसके लिए मैं दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ। साथ में जो है एक सुंदर सा उपाय भी दे रहा हूँ। सभी उपाय इस प्रकार से दूंगा कि एक रूटीन के हिसाब से आप कर भी सकें और इसका आपको फायदा भी हो। ठीक है ना। एक बात यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, देखिएगा, जो अंगूठी पहनाते हैं, जिसको हम पत्थर वगैरह पहनाते हैं ना, नग, उसके बारे में मेरी कोई जानकारी नहीं है। जिसका भी मैं हाथ देखता हूँ, मैं कभी भी जो है किसी रत्न के बारे में नहीं बोलता हूँ। मैं ऐसी क्रियाएं देता हूँ और जो प्रैक्टिकल हो, जिनसे कहीं ना कहीं शारीरिक और मानसिक बल प्राप्त हो, व्यक्ति को फायदा मिला प्रैक्टिकल रूप में। साथ साथ में जो कार्य व्यक्ति करना चाहता है उसमें सहयोग प्रदान हो। ठीक है ना। तो रत्नों के बारे में अगर जानना हो किसी को भी, तो प्लीज़ मेरे पास जो है इस चीज़ का कोई निदान नहीं है। मैं एक सटीक प्राकृतिक और वैसी क्रियाएं देता हूँ जैसे दिव्य सूर्य क्रिया है, दिव्य योगदान क्रिया है और प्राकृतिक क्रियाएं हैं, जो वास्तव में जो है फायदा दे, जिसके लिए व्यक्ति हाथ दिखा रहा है। ठीक है ना। अगर फायदा ही ना हो तो क्यों आएगा कोई हमारे पास। ठीक है ना। केवल हम आज कहेंगे कि यार 10,000 की अंगूठी ले ले और बस हो जाए तेरा कल्याण, नहीं। हमारे शरीर 5 तत्वों से बना है और इसमें 7 चक्र होते हैं और 5 तत्व, अगर आपका अग्नि तत्व है और मैंने जल तत्व को उपाय दे दिया तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव आप पे उल्टा होगा।
तो इसलिए हम हाथ देख के कुछ क्रियाएं ऐसे देते हैं कि व्यक्ति को ज़बरदस्त फायदा हो, और होता है। आप लोगों का फीडबैक आता है, वो बड़ा संतोषजनक होता है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो एक हाथ को दिखाते हैं, लेकिन जब प्रभाव बहुत अच्छा रहता है तो पूरे दोस्तों का, परिवारों का, रिश्तेदारों का, सबका हाथ ले आते हैं कि गुरुजी आपने ही देखना है। तो इसीलिए हम पे जिस उपाय पे हमें विश्वास होता है, परखा हुआ होता है, हम वही देते हैं। मैं रत्न नहीं देता हूँ, अंगूठी नहीं पहनाता हूँ, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रख के जो है आगे चलेंगे हम। अब देखिएगा यहाँ पे ये निम्न मंगल है और ये उच्च मंगल है। दोनों मंगल आपके बहुत अच्छे हैं। निश्चित रूप से पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है, एनर्जेटिक स्वभाव रहने वाला है, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। बृहस्पति भी ठीक है, लेकिन हल्का सा जो है यहाँ पे शनि की तरफ झुका हुआ है। थोड़ा सा परिवार को लेके कुछ समस्याएं या कुछ चिंताएं कुछ समय तक रह सकती हैं, इसकी ओर ये इशारा कर रहा है। ये भी यहाँ पे साधारण अवस्था में है, तो थोड़ा सा दिव्य ध्यान योग क्रिया के द्वारा इसको ठीक किया जा सकता है। कुछ लकीरें हृदय रेखा पे मिलके आगे नहीं बढ़ रही है, और ये जो है शनि की तरफ झुका हुआ है। तो ऐसी स्थिति में दाम्पत्य जीवन का जो पूरा सुख है उसको भोगने में थोड़ा कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं, परिस्थितियाँ चाहे कुछ भी हो। शनि का भाग है। शनि के भाग में आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से एक चिन्ह बन रहा है, बृहस्पति का इस पे प्रभाव पड़ रहा है। तो रहस्यमय विद्याओं की तरफ भी आकर्षण ज़्यादा रहेगा, और कहीं ना कहीं उसकी नॉलेज लेने की क्षमता पे भी असर पड़ेगा। अच्छा खासा नॉलेज आप अपने जीवन काल में लेंगे। एक दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व भी आपका उजागर होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और आने वाले समय में इसका ज़बरदस्त फायदा भी आपको मिलेगा। एक चीज़ बहुत अच्छी है, ये जितना प्रबल होगा आपकी जो शत्रु हैं वो उतना ही आपको कभी परास्त नहीं कर पाएंगे, उतना ही हार मानेंगे। ये यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। अभी ये भाग थोड़ा उठा हुआ है, तो कभी कभी बेवजह की चिंताएं रह सकती हैं, या कुछ ऐसी वजहें आ सकती है जिसके कारण तनाव की स्थिति बनी रहे। सूर्य की लकीर बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है। मान सम्मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छी रहने वाली है, और यश की प्राप्ति होगी। यहाँ पे अगर ये पूरी तरह से त्रिभुज में कन्वर्ट हो गया तो निश्चित ही जो है बहुत अच्छे धनढ़ होंगे, आर्थिक संपन्न व्यक्ति होंगे, और अपनी प्रतिभा के बल पर अच्छा खासा धन और प्रसिद्धि को भी कमाएंगे। अभी सूर्य का पर्वत पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है, जिसके कारण चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे किसी भी कार्य का विस्तार हो, चाहे आपकी मेहनत का पूरा फल हो, चाहे आपकी योग्यता का निखर कर आना हो, वो उस तरह से अनबैलेंस दिखाई दे रहे हैं। तो दिव्य सूर्य क्रिया मैं आपको दे रहा हूँ, इसको निश्चित तौर पे करें। बुध पे रेखाएं बहुत अच्छी हैं। सेवा भाव जहाँ रहेगा वहीं कहीं ना कहीं जो है व्यापारिक गुणों में वृद्धि होगी, लेकिन यहाँ पे बुध भी जो है झुका हुआ है। तो वाणी की शक्ति हो, अपने को व्यक्त करने की शक्ति हो, कम्युनिकेशन स्किल्स हो, चाहे जो है व्यापार हो, उसमें मध्यमता यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कभी कभी बनते बनते काम बिगड़ सकते हैं, इसकी संभावना ज़्यादा है। तो इसके लिए जो उपाय दूंगा वो विधिवत तरीके से करिएगा। यहाँ पे देखा जाए तो मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में ऑडियो के माध्यम से और लिखकर दोनों माध्यमों से भेज रहा हूँ। प्रॉपर तरीके से करिएगा तो बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।